सपोज आप किसी शॉप में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और आप वॉशरूम का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कैन आई यूज़ दिस वॉशरूम और दिस। अगर वहाँ लेडीज़ या जेंट्स का साइन बना है या मेंशन है तो आप अपने आप यूज़ कर लेते हैं। बट अगर वहाँ लेडीज़ या जेंट का साइन नहीं बना है, मेंशन भी नहीं किया गया है, जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है, तो आप उनसे क्वेश्चन करेंगे कैन आई यूज़ दिस वॉशरूम और दिस। तो स्टूडेंट, इतने लंबे सेंटेंस को शॉर्ट में आंसर देने के लिए बोथ, ईदर या नीदर का यूज किया जाता है। स्टूडेंट, ईदर और नीदर को आइदर और नाइदर भी कहा जाता है। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। आपको जो सुटेबल लगता है आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर वो दोनों वॉशरूम आप यूज कर सकते हैं शॉपकीपर के अकॉर्डिंग, तो वो आंसर देगा बोथ। अगर आप एक यूज कर सकते हैं तो उसमें से वो इशारा करके बताएगा ईदर और ईदर वन। अगर आप दोनों ही नहीं कर सकते तो वो नीदर में आंसर दे देगा। तो शॉर्ट में समझ लीजिए कि अगर कोई बड़ा सेंटेंस है, उसको वन वर्ड में आंसर देना है, उसको बहुत ही शॉर्ट में करना है, तो उसके लिए हम बोथ ईदर या नीदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, राम कांट हैव पीनट। राम के पास पीनट नहीं है। इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? मी नीदर, मेरे पास भी नहीं है। आई कांट ईदर। अब आप सोचेंगे कि ईदर का यूज निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। स्टूडेंट, ईदर का यूज निगेटिव सेंटेंस में भी होता है। ओनली नीदर का ही यूज निगेटिव के लिए नहीं किया जाता। ईदर का यूज भी निगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और उसका आंसर हो सकता है नीदर कैन आई। तो स्टूडेंट, इसी बोथ, ईदर और नीदर को डिटेल में समझते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि हम समझ ही चुके हैं कि बड़े से आंसर को छोटा करने के लिए हम ईदर और नीदर का यूज करते हैं या बोथ का। अब इस एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट हम ईदर और नीदर का यूज कर सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। आई डोंट लाइक टू ड्राइव द कार, इतना लंबा सेंटेंस है। इसको शॉर्ट में आंसर देगा जब दो जनों की कन्वर्सेशन चल रही है, दो लोगों के बीच में, तो वो दूसरा पर्सन आंसर दे सकता है। एक ने कहा कि मैं कार ड्राइव नहीं करना पसंद करता या कार को ड्राइव करना पसंद नहीं करता, तो दूसरा पर्सन आंसर दे सकता है मी नीदर, नीदर का यूज करके मैं भी नहीं। नेक्स्ट वो आंसर दे सकता है आई डोंट ईदर। अब स्टूडेंट आप समझ लीजिए कि नीदर के साथ नो या नोट का यूज कभी भी नहीं होता। और आप ये मत समझिए कि ईदर के साथ नो या नोट नहीं आता, केवल वो पॉजिटिव में आता है। हाँ, ये बात सही है कि ईदर का यूज हम पॉजिटिव में और नीदर का निगेटिव में करते हैं, लेकिन कभी कभी हम ईदर के साथ नो या नोट का भी यूज कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो वो आंसर दे रहा है आई डोंट ईदर, मैं भी नहीं। इसका आंसर है कि मैं भी नहीं पसंद करता। तो इसके लिए निगेटिव वर्ड यानी कि नो या नोट के साथ हम ईदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नीदर डू आई, और ये भी आंसर हो सकता है कि मैं भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो भी की मीनिंग निगेटिव के साथ देने के लिए हम नो या नोट के साथ ईदर का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए कि नीदर और ईदर के साथ जो वर्ब है, अगर आपको वर्ब करेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है या एडिटिंग में वहाँ वर्ब को करेक्ट करना आता है, किसी भी क्लास में स्टूडेंट, ये फोर्थ फिफ्थ से लेकर सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, आपको हर एक क्लास में काम आता है। ये कहीं पे भी यूज इसका हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। तो वहाँ अगर ईदर और नीदर का यूज है और उसके साथ वर्ब उन्होंने प्लूरल दिया और आपको करेक्ट करना है, तो स्टूडेंट आप याद रखिए कि ईदर और नीदर के यूज में वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आगे और करेक्ट समझते हैं, यानी कि अगर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल भी है तो ईदर और नीदर के साथ वर्ब सिंगुलर का यूज होगा। तो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। ईदर की हिंदी मीनिंग स्टूडेंट्स होती है कुछ भी या कोई भी। यूज ऑफ ईदर, यूजेस देखते हैं ईदर का कहाँ कहाँ होता है। दोनों में से एक, कई दो चीज है और उसमें से हम एक का यूज करना है या हम एक की बात कर रहे हैं, तो वहां हम ईदर का यूज करते हैं। और ईदर प्लस सिंगुलर नाउन आता है, ईदर के साथ सिंगुलर नाउन का यूज होता है। स्टूडेंट कभी भी ईदर के साथ प्लूरल नाउन नहीं यूज करते। प्लूरल ईदर के साथ कहाँ यूज होता है? ईदर ऑफ अगर होगा तो प्लूरल नाउन होगा। तो पहले ईदर के साथ सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। वी कैन वॉच ईदर मूवी, तो यानी कि किसी ने कभी दो मूवी देखने की बात हो रही होगी, तो वो दो में से एक की बात हो रही है, तो वी कैन वॉच ईदर मूवी, यानी कि हम उसमें से कोई भी मूवी देख सकते हैं, दो में से एक।
दो में से एक की बात के लिए ईदर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईदर वे इज फाइन विथ मी। तो कोई भी रास्ता मेरे लिए फाइन है। दोनों में से एक रास्ता, यानी कि दो रास्ते होंगे तो दोनों में से एक के लिए ईदर का यूज होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑल्सो ऑन दिस वीडियो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है यूज ईदर का कहाँ यूज होता है, ईदर ऑफ। अब ईदर के साथ अगर ऑफ लगा है स्टूडेंट तो उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा। फॉर द एग्जाम्पल, वी कैन वॉच ईदर ऑफ मूवीज। फर्स्ट में हमने देखा था कि ओनली ईदर था तो मूवी का यूज हो रहा था, लेकिन अब ईदर ऑफ है तो मूवीज यानी कि प्लूरल नाउन का यूज होगा। तो अब हम समझ चुके हैं कि ईदर के साथ सिंगुलर नाउन आएगा, बट ईदर ऑफ होगा तो वहां हमें प्लूरल नाउन का यूज करना है। नेक्स्ट यूज होता है, देखते हैं ईदर का यूज ऑफ ईदर इन निगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट, निगेटिव सेंटेंसेस में भी ईदर का यूज होता है। केवल नीदर का ही यूज निगेटिव में नहीं किया जाता, ईदर का यूज भी निगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आई डोंट लाइक टी ईदर, यानी कि किन्हीं दो पर्सन के बीच में वार्ता चल रही है और वो कहता है कि मैं चाय पीना पसंद नहीं करता, तो जो दूसरा पर्सन है तो वो जवाब देता है आई डोंट लाइक टी ईदर, यानी कि मैं भी चाय पीना पसंद नहीं करता। तो स्टूडेंट, जहाँ भी की मीनिंग आती है हिंदी में तो वहाँ निगेटिव प्लस ईदर का यूज हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ ईदर प्लस वन एज वन वर्ड, यानी कि वन वर्ड में पहले भी हम समझ चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी कि ईदर का यूज वन वर्ड के रूप में भी किया जाता है और इसकी मीनिंग होती है कुछ भी या कोई भी। व्हाट डू यू लाइक टू हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा ईदर वन। तो यानी कि दो चीजों की बात हो रही होगी कि आप क्या रखना पसंद करते हैं, तो उसका आंसर वन वर्ड में हो जाएगा एज अ वन वर्ड के रूप में ईदर वन। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ईदर और। स्टूडेंट, ये जो ईदर के बाद और का यूज किया जाता है तो वो जो और होता है एज अ कंजंक्शन के रूप में कार्य करता है, यानी कि दो बड़े बड़े सेंटेंसों को छोटा कर दें तो और उसको सेंटेंसों को दोनों जोड़ दें। कंजंक्शन का यूज हमें पता ही है कि हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो वहाँ जो ये और का ईदर के साथ कंजंक्शन के रूप में ये जो और है कार्य करता है। तो ईदर और के यूज को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ईदर स्टे और गो, आप यहाँ रुकेंगे या चले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन हैव ईदर टी और कॉफी, आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी। तो ऐसी जगह पर हम कंजंक्शन के रूप में ईदर के साथ और का यूज करते हैं। यू कैन ईदर कॉल मी एट होम और द ऑफिस, आप मुझे कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, चाहे मैं घर पे हूँ या ऑफिस में। तो ऐसी जगह पे सेंटेंसेस को शॉर्ट करने के लिए कंजंक्शन के रूप में ईदर के साथ और का यूज होता है। तो स्टूडेंट, ये ईदर के यूज थे जो हम समझ चुके हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो। तो अब हम नीदर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नीदर के यूजेस को समझते हैं। नीदर की मीनिंग होती है दोनों में से कोई भी नहीं। ईदर की मीनिंग होती है दो में से एक। तो जब दो में से एक की बात होती है तो वहाँ कई लोग एनी का भी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, एनी का यूज वहाँ करना गलत है। एनी कब आता है कि तुम एनी, अब हम एग्जांपल ले स्टार्टिंग वाले वॉशरूम का ही कि एनी वॉशरूम यूज कर सकते हो, तो स्टूडेंट वहाँ दो वॉशरूम नहीं होंगे, वहाँ दो से ज्यादा होंगे। तो जब मैनी होते हैं, मैनी वॉशरूम होते और आप पूछते कि हम कौन सा वॉशरूम यूज कर सकते हैं, तो वो आंसर दे सकते थे कि एनी। लेकिन अगर दो ही वॉशरूम में से अब आप एक का यूज कर सकते हैं तो वो ईदर वन बोलेंगे, और अगर कोई भी नहीं उसके लिए नीदर का यूज होगा। तो आप समझ गए होंगे कि बोथ दोनों के लिए होता है, ईदर दो में से एक और नीदर दोनों में से एक भी नहीं। तो अब नीदर को डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ नीदर। नीदर की मीनिंग होती है दोनों में से कोई भी नहीं, दो चॉइसेस में से एक भी नहीं। दो चॉइस दे दिए, दो ऑप्शन दे दिए आपको, और उसमें से अगर एक भी नहीं की बात होती है तो वहां हम नीदर का यूज करते हैं। और नीदर के साथ कभी भी नो या नोट का यूज नहीं होता, क्योंकि नीदर खुद ही निगेटिव वर्ड है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नीदर डे इज गुड फॉर मी, यानी कि कोई भी दो दिन की बात हो रही है तो आप कहेंगे कि नीदर डे, कोई भी दोनों में से एक भी दिन मेरे लिए सही नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं नीदर का। नीदर मूवी इज गुड, तो दोनों में से कोई भी मूवी, मतलब कोई बात हो रही होगी, कन्वर्सेशन चल रहा होगा कि वो मूवी अच्छी थी या ये थी अच्छी या एक भी अच्छी नहीं थी, तो एक भी अच्छी नहीं थी, दोनों में से एक भी अच्छी नहीं थी के लिए कहा जाएगा नीदर मूवी इज गुड।
अब यूज ऑफ नीदर एज आंसर, आंसर वन वर्ड के रूप में कैसे हम नीदर का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। नीदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, तो यहाँ हम निगेटिव वर्ड है नो या नोट, तो इसमें हम नीदर में आंसर उसको देंगे और शॉर्ट में करके बोलेंगे नीदर एम आई, कि मैं भी नहीं जा रहा हूं। और वहां पे हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम नीदर लिखेंगे, फिर वो जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेगा कोई भी पर्सन, उसी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे आई के बाद एम आया था, तो हम भी नीदर के बाद एम का यूज करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदर एम आई। नेक्स्ट यूज नीदर का देखते हैं, यूज ऑफ नीदर ऑफ। अब नीदर ऑफ जैसा हमने ईदर में देखा था कि ईदर के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन नीदर के साथ हम स्टूडेंट प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं और वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल नीदर ऑफ मूवीज इज गुड फॉर मी, कि दोनों में से कोई भी मूवी मेरे लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे नीदर ऑफ के साथ मूवीज आया, प्लूरल सब्जेक्ट आया। नेक्स्ट है नीदर ऑफ माई पेरेंट्स लाइक टू ट्रेवल। तो स्टूडेंट यहाँ पे पेरेंट्स है, तो यहाँ पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब जो है कि प्लूरल यूज होगी, ऐसा नहीं है, वर्ब सिंगुलर ही आएगी इधर नीदर के साथ, चाहे वर्ब चाहे जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो या प्लूरल। नेक्स्ट नो नॉट नॉट यूज्ड, हम नीदर के साथ नो या नोट का यूज नहीं करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है आई हैव नॉट सीन टाइटैनिक, कहा जाता है या बात चल रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है कि मैंने टाइटैनिक नहीं देखा, तो नेक्स्ट जो पर्सन है वो आंसर देगा मी नीदर, कि मैंने भी नहीं देखा, आई हैव नॉट नीदर। या वो बोल सकता है कि मैंने भी नहीं देखा, मैंने, इसका सबकी मीनिंग एक ही है, नीदर हैव आई का यूज करता है, तो वो हमारा फॉर्मूले की तरह हो जाएगा कि सबसे पहले नीदर, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, यानी कि तीनों आंसर में से वो कुछ भी किसी का भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट नीदर के साथ कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन नॉर का यूज देखते हैं। तो जिस प्रकार से ईदर के साथ कंजंक्शन के रूप में और का यूज किया जाता है स्टूडेंट, उसी प्रकार नीदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है ना तो ना, यानी कि नीदर होगा, फिर कुछ वर्ड्स होंगे कुछ सेंटेंसेस के, फिर नॉर कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा और उसके बाद फिर कुछ वर्ड्स होंगे सेंटेंस में, तो वहां ईदर नॉर का यूज होगा। फॉर द एग्जाम्पल है नीदर राम नॉर हिज वाइफ इज वेरी टॉल, ना तो राम ना उसकी वाइफ ज्यादा लंबे हैं, तो यहाँ पे ना तो ना के लिए हमने नीदर नॉर का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नीदर माई फ्रेंड्स नॉर द बुक स्टोर हैज द बुक, ना तो मेरे फ्रेंड्स के पास ना बुक स्टोर के पास ये वाली बुक है, तो वहां भी नीदर नॉर यूज होगा ना तो ना के लिए। नेक्स्ट है नीदर द एम्प्लॉइज नॉर द बॉस वॉज एट वर्क, ना ही जो कर्ता श्रमिक है वो कार्य पे आए हैं और ना ही बॉस आए हैं काम पर, तो वहां नीदर नॉर का हमने यूज किया है। नेक्स्ट अब समझ लेते हैं बोथ ईदर और नीदर का एक साथ यूज कहाँ होता है, कैसे बोथ का यूज होता है, ईदर का कैसे और नीदर का कैसे यूज किया जाता है। बोथ स्टूडेंट जैसे ये पिक्चर में भी दिखा रहा है, बोथ की मीनिंग होती है हिंदी में दोनों, तो यानी कि ये दोनों को मार्क कर रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है अगर दोनों हम यूज कर सकते हैं तो हम बोथ बोथ बोलेंगे। नेक्स्ट ईदर, ईदर यहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला या ये वाला, तो जहाँ कंफ्यूजिंग हो रही है तो वहां हम बोल सकते हैं कि ईदर, दो में से कोई एक या दोनों में से कोई एक। नीदर, नीदर यानी कि दोनों में से एक भी नहीं, कोई भी नहीं, यानी कि दो चॉइसेस है, दो ऑप्शन है, उसमें से कोई भी नहीं की बात हो रही है, तो वहां हम नीदर का यूज करेंगे। अब स्टूडेंट बोथ है, बोथ हमेशा पॉजिटिव में यूज होता है, कभी भी निगेटिव सेंटेंसेस में हम बोथ का यूज नहीं करेंगे। दोनों है और दोनों ही हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, वहाँ बोथ आएगा। फॉर द एग्जाम्पल बोथ आर टॉकिंग अबाउट यू, कि दोनों लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे बोथ आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, तो बोथ के साथ कभी भी निगेटिव वर्ड का यूज यानी कि नो या नोट का यूज नहीं होता। बोथ ऑफ प्लस प्लूरल, अब बोथ ऑफ है तो जिस प्रकार ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ हमने प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया था, इसी प्रकार बोथ ऑफ के साथ भी स्टूडेंट प्लूरल का यूज होगा। फॉर द एग्जाम्पल बोथ ऑफ देम आर लाफिंग, वे दोनों हंस रहे हैं, तो स्टूडेंट दे का प्लूरल क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट डैम होता है, तो इसीलिए दे भी प्लूरल है, लेकिन हम बोथ ऑफ डैम यानी कि उसके ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा वहाँ हमारा प्लूरल होना चाहिए बोथ ऑफ के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोथ ऑफ देम आर कमिंग हेयर, दोनों इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी बोथ ऑफ तो आप समझ चुके होंगे,
बोथ ऑफ देम आर कमिंग हियर, दोनों इधर आ रहे हैं, यानी कि बोथ का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और बोथ ऑफ के बाद बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, यानी कि जो हमारा प्रोनाउन है उसका हमारा ऑब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। बोथ ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर द एग्जाम्पल अस और देम का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई टेक बोथ मिल्क एंड शुगर इन माई कॉफ़ी। मैं अपनी कॉफ़ी में मिल्क और शुगर दोनों लेना पसंद करता हूँ, तो लेता हूँ। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, एक ही सेंटेंस में दो की बात हो रही है, पॉजिटिव है सेंटेंस, इसीलिए हम बोथ का यूज करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही इधर को देख लेते हैं। तो इधर मीन्स दो में से एक या दो में से कोई भी की बात होती है, यानी कि दो ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इसके लिए इधर का यूज किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि वुड यू लाइक टू टी और कॉफी, तो आप आंसर दे सकते हैं इधर आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप चाय दे दें या कॉफी। और अगर आप कुछ भी पीना नहीं चाहते हैं तो आप कहेंगे नीदर। तो इधर दो में से एक, नीदर दोनों में से एक भी नहीं को शो करता है। नेक्स्ट, इधर नॉट टी और कॉफी को शो करता है, मतलब जब नीदर बोल दिया अगर आपने तो उसका मतलब हो गया नॉट टी और कॉफी, यानी कि ना तो चाय ना कॉफी, तो वहां हम नीदर में आंसर देंगे। नेक्स्ट है ईदर प्लस सिंगुलर, यानी कि ईदर के साथ सिंगुलर का यूज होता है, ईदर ऑफ के साथ प्लूरल का यूज होता है, नीदर के साथ ओनली नीदर है तो वहाँ सिंगुलर नाउन आएगा, और अगर नीदर ऑफ है तो वहाँ पे प्लूरल का यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जब वर्ब सिंगुलर होगी, चाहे वो नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, बट वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। फॉर द एग्जाम्पल ईदर में देखते हैं पहले, ईदर डे इज फाइन फॉर मी, दोनों डे में से मुझे कुछ भी अच्छा है, मतलब मेरे लिए दोनों ही सही है। अगर नीदर में बोलना है तो नीदर ऑफ द डेज वॉज सुटेबल, तो यहाँ पे स्टूडेंट डेज है, वॉज आया वर नहीं आया, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और नीदर ऑफ के साथ जो हमारा नाउन है वो प्लूरल होगा, डे का डेज हो जाएगा, और ईदर होगा तो डे हो। आई होप आपको बोथ ईदर और नीदर से रिलेटेड सारे आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो इफ यू हैव एनी इश्यूज। कोई भी अगर आपको इशू है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। हैं डिटरमिनर्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।